और मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक नए फिश एक्वेरियम का सेटअप किया है अपने लिविंग रूम में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेल फीमेल की जोड़ी, पेयर ऑफ मेल फीमेल फिश, black one male and orange one female goldfish. ब्लैक वन का नाम है, ये ऑरेंज वाले का नाम है एंजिला, प्रिंसेस एंजिला। और ये जो ब्लैक जो फिश है उसका नाम रखा हुआ है मैंने एलियन, प्रिंस एलियन एंड प्रिंसेस एंजिला। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों, आप अगर फिश लवर हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब एक नए एक्वेरियम का सेटअप कर रहे हैं अपने घर पे, तो जिससे मछलियों का अच्छी तरह से केयर हो सके, बिकॉज़ ये बहुत नाजुक प्राणी होते हैं। इसके लिए पहले आपको एक इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है, तब जाके आपकी मछलियाँ अच्छी तरह से ग्रो कर पाती हैं और अच्छे स्वस्थ लंबे टाइम तक रहती है। तो सबसे पहले आपको अपने घर पे एक्वेरियम, एक सेफ जगह पे एक्वेरियम सेटअप करके आपको ऑक्सीजन के लिए एक अच्छी कंपनी का ऑक्सीजन फिल्टर लेके रखना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दूसरा है हैंगिंग फिल्टर, वाटर फिल्टर मशीन। ये बाहर से इस तरीके से पानी को साफ करता है और एक पाइप अंदर डाला हुआ है, वो वहाँ से सारे जितने भी मछलियों का मल या फूड, कई बार फूड बहुत टाइम तक रहने के बाद फूड डिजॉल्व हो जाता है, तो उसको सक कर लेता है और फिर यहाँ से साफ पानी भेजता है। तो ये जो हैंगिंग वाटर फिल्टर है, ये एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से काम करता है और 1-2 हफ्ते में पानी चेंज करने के बाद लगातार यह आपका पानी का जो कलर है उसको क्रिस्टल क्लियर कर देता है। तो सबसे पहले हम जब ये एक्चुअली मेरा जो 70 लीटर का ये जो टैंक है, एक्वेरियम टैंक, और दूसरा मैंने रखा हुआ है ये है आपका हीटर। ये हीटर ऑटोमेटिकली काम करता है। एक्चुअली ये एक सेम टेम्परेचर मछलियों को देने के लिए रखा जाता है। तो इसे आप 24 से लेके 26 तक एक टेम्परेचर पर सेटअप कर सकते हैं। अगर जब बाहर का तापमान घटता है या बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन होके उसको अंदर का जो पानी का जो एनवायरनमेंट है उसको बराबर में कर देता है। तो अभी मैं इसका वाटर, क्योंकि मैंने इसमें से पहले सबसे मेन बात
हमको ये भी जाननी होती है कि पानी में क्लोरोफिल की मात्रा भी होती है, तो क्लोरोफिल, एंटी क्लोरोफिल डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है ये जनरल एड मेडिसिन। ये जनरल एड मेडिसिन ये सभी मतलब फंगस, कई बार मछलियों पर फंगस या बैड बैक्टीरिया के कारण, तो वो चीज़ बैड बैक्टीरिया नहीं उनको हार्म करती है, तो इसलिए ये सभी मेडिसिन ये भी मिला के रखना पड़ता है। इसलिए जो क्लोरीन है, आप पानी को 12 घंटे पहले इसमें डाल के इसको ऐसे रख देना है और 1 या 2 हफ्ते तक, और कम से कम बहुत कम खाना देना पड़ता है फिशों को, क्योंकि ओवर फीडिंग के कारण भी कई बार फिश बीमार पड़ सकते हैं। ये इनका फिश का फीडिंग फूड है। तो अच्छी कंपनी, बहुत सारी कंपनियों में आते हैं मगर ज़्यादा नहीं खाते हैं, क्योंकि फिश ज़्यादातर 2 हफ्ते तक बिना खाए भी रह सकती है, मगर ज़्यादा खाने से लिमिट ओवर फीडिंग के कारण भी उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए आपको बार बार खाने जब भी दे रहे हैं तो कम से कम मैक्सिमम 5 मिनट तक आपको वेट करना पड़ता है, उसके बाद निकाल देना, अदरवाइज वो खाना सड़कर बैड बैक्टीरिया बना सकता है और मल या पेशाब दोनों ये करते रहते हैं पानी के अंदर ही, तो उससे भी बैड बैक्टीरिया बनते हैं जो उनको नुकसान कर सकते हैं। और वही बैड बैक्टीरिया जो मल से जो आता है, जो भी हम अपने यूरिन या मल से जो निकलता है उसी को अमोनिया बोलते हैं। तो पहले आपको अमोनिया हटाना होता है। अब अमोनिया का सिस्टम मैं आपको दिखा देता हूँ। अमोनिया मैंने फिलहाल अमोनिया का ये एक फ्रेश वाटर मास्टर टेस्ट किट आता है, तो इसमें आपको बराबर पानी लेके, टैंकर का पानी लेके इसका टेस्ट करना होता है। तो इसमें सारे दिए हुए हैं अमोनिया, ये 8 ड्रॉप करके ये आपको लेना जरूरी होता है अगर आपने अपने घर में फिश का एक्वेरियम प्लान किया हुआ है। तो ये इसका ये दर्शाता है। तो अगर इस रेंज में अमोनिया दिखा रहा है आपका पानी का, तो ये गुड सिंबल है। फिर नाइट्राइट का भी ये कलर होना अनिवार्य है, अदरवाइज और कलर आ रहा है तो आपके पानी में जो कुछ कमी है। तो आज देखते हैं फिर से। अभी मैं कम से कम मेरे को 1 हफ्ते से कुछ ज़्यादा होने वाला है। अमोनिया तो मैंने दूर कर दिया है, मगर अभी जो अमोनिया के बाद जो आता है ना, नाइट्राइट, तो नाइट्राइट का भी अभी हुआ नहीं है मेरा पूरा तरीके से। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अब ये दोनों मेडिसिन एक साथ नहीं डालें। ये एंटी क्लोरीन तत्काल पानी के साथ डाल दें और फिर उसको कम से कम 6-7 घंटे के बाद जनरल एड को मिक्स करें और 12 घंटे के बाद फिर इसका पानी बदलें। तो 1-2-3 हफ्ते तक लगातार मतलब ऐसा करने से केवल 25%, जैसे 70 लीटर का टैंक है, इसमें से
25% वाटर निकाल के न्यू वाटर डालें, तो धीरे धीरे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो बनना शुरू होंगे। और एकदम से सारा पानी चेंज नहीं करना है, क्योंकि अभी वो पानी मछलियों के इन्वायरमेंट के हिसाब से बन चुका है। नया पानी, एकदम से नया वातावरण उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए 25% ही वाटर चेंज करना है एक टाइम में, और सब कुछ उसमें क्लोरीन मिला के, जनरल एड मेडिसिन मिला के उसको पानी को बदल देना है। चलो चेंज करते हैं। अपने एकदम से मछली को पकड़ने के लिए अगर आपको बाहर निकालना है मछलियों को, तो हाथों से नहीं, आप नेट का यूज़ कीजिए। और जो भी खाना होता है उसको ज़्यादा देर तक न रहने दें। इससे क्या होता है, वो खाना सड़ने लग जाता है और वही बदबू फैलाता है और वही पानी को गंदा करता है। तो अभी हम इसका 25% पानी निकाल देते हैं। और यह पंप पूरा जो नीचे जितना भी सब कर लेता है, जितना भी इनका माल है, उनकी जो भी है वो सब इसका आ जाता है। ये सब कर लेता है। और वही अमोनिया एसिड बनाता है जो मछली को नुकसान करता है। बाकी मछली का पालन पोषण करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर तुम अच्छे केयर नहीं कर पा रहे तो तुमको पालने का भी हक नहीं है, क्योंकि आप किसी का जिंदगी अगर बचा नहीं सकते तो आपको मारने का भी हक नहीं है, किसी की जिंदगी लेने का तो आपको हक नहीं है। इसलिए हमेशा अच्छे काम करने की सोचें। अब नहीं तो किसी काम को ऐसा मर नहीं होगा, उसका एक तरीके से पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कोई काम मन लें अपने हाथ में जो आपकी बस में नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है, बहुत एनवायरनमेंट फील होता है। बाकी मछलियों में तो भगवान विष्णु का वास होता है, तो मछली जो होती है तो भगवान विष्णु ने पाता दिया है। कहने का मतलब है इनका शुभ ही होता है, जो भी होता है मछली पालन। कोई भी जानवर है क्योंकि ये बहुत इनमें भगवान का वास ज़्यादा होता है, इंसान से ज़्यादा बेहतर देखा जाए तो छल कपड़े नहीं होता है। ठीक है, सच प्यार होता है, जितना प्यार होगी क्या कुछ देखते हैं ये लोग। कोई भी जानवर, कोई भी लिविंग प्राणी हो, आदमी को चलो पाल भी दिया तो कल को गारंटी नहीं है कि उनको खुश कर पैसे के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है भाई। आज की डेट में पैसों की इतना वैल्यू हो गया है कि पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी की विश्वास नहीं कर। जानवर में एक ऐसा है जो कभी छल, जो जैसे नेचर होगा उनका
वो वैसे ही रहेंगे। मतलब बाकी आप खुद भी सफाई में रहिए और दूसरों को भी सफाई में रहने का संदेश दीजिए। तो ये अभी मैंने जितना पानी निकाला उतना ही पानी मैंने इसमें डाल देता हूँ। एंटीक्लोरिक एंड जनरल एड मेडिसिन मिक्स वाटर। तो अभी जो हीटर का जो लेवल था पानी का उतना ही पानी मैंने डाल दिया है। आज इस पानी का चेकअप करते हैं। इसमें अभी नाइट्रेट का लेवल कितना है, तो उसको एक्चुअली कम करना। अमोनिया तो मैंने अमोनिया जो एसिड होता है उसको तो लगभग वो क्लियर हो चुका, उसका लेवल गुड लेवल में आ चुका है। मगर अभी जो नाइट्राइट जो लेवल है वह अभी बढ़ा हुआ है, तो उसका भी नॉर्मल होना ज़रूरी होता है। तो फिलहाल फिल्टर ऑन कर देता हूँ ताकि वो जितना भी अभी नीचे से जो गंध है उसको साफ कर सके। अब ये कम से कम 1.5 हफ्ते से हर दिन पानी चेंज करने के बाद इसका अमोनिया लेवल और नाइट्राइट लेवल को चेक किया जाएगा। ये सैंपल ले लिया है और एक नाइट्राइट लेवल के लिए, क्योंकि टैंक के वाटर में खराबी है ना, ये तो अभी का जो नया पानी टैप वाटर है ना, तो इसको भी देखते हैं इसका लेवल क्या दिखाता है। टैंक के जो एक्वेरियम, जो फिश एक्वेरियम का वाटर है उसका लेवल क्या दिखाता है वो चेक करते हैं। ये है अभी मेरा टैंक का वाटर, दोनों सैंपल। ये सैंपल आप इधर भी देख पा रहे होंगे, अमोनिया का दिखा रखा है, नाइट्राइट का एंड नाइट्रेट। नाइट्रेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना नाइट्राइट है चेक करना। तो नाइट्राइट का चेक करने के लिए ये वाला है। तो और एक मैंने सैंपल 2 लिए ना टैंक में से, जो टैंक का वाटर है, जो फिश एक्वेरियम टैंक का वाटर है, उसका 2 सैंपल लिया है, एक अमोनिया के लिए और एक नाइट्राइट के लिए। और एक लिया है मैंने साधारण वाटर, नया पानी जो टैप वाटर है, उसका भी नाइट्राइट लेवल दिखाने के लिए। तो आइए चलो इसका शुभारंभ करते हैं। ये इसका टेस्ट कैसे करते हैं इसमें पूरा दिखाया हुआ है। अगर ये वाला कलर अगर आता है तो ठीक है अमोनिया का। नाइट्राइट का ये वाला लेवल
आता है फर्स्ट लेवल, तो इसमें कोई कमी नहीं है। बाकी आप समझ ही गए होंगे। चलो टेस्ट करके ट्राई करते हैं। 5 ड्रॉप करके इसमें लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका टैप वाटर। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब अमोनिया तो वैसे दूर हो गया था, पहले भी मैंने इसका टेस्ट कर लिया। 1 2 3, इसमें 1 ड्रॉप करके लिखा हुआ है। 4 5 6 7 8। एक 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको कैप लगा के शेक वेल करना है। ऐसे कम से कम 10-15 मिनट शेक कर लेना है वेल। अभी आप देख पा रहे होंगे आप अपने सामने, ये अमोनिया का टेस्ट है। एक तो ऑलमोस्ट अच्छा ही दिखा रहा है, पहले भी मैं इसका टेस्ट कर चुका हूँ। मगर अभी भी ये जो मैंने कहा ना, टैंक के वाटर का जो नाइट्राइट लेवल है, वो अभी भी थोड़ा बहुत ये 0.50 दिखा रहा है ppm। मगर जो टैप का वाटर है वो से कलर दिखा रहा है ना, एग्जैक्ट ये करेक्ट है। मगर कमी किस में है, टैंक के वाटर में। जो मैंने कहा ना, मल मूत्र, जो भी मछलियों का मल मूत्र होता है वो उसको उस पानी को दूषित करता है, तो वही दूषित वो दिखा रहा है। इसलिए पानी बार बार चेंज करना पड़ता है मगर 25% ओनली, ना कि सारा। और उसको अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ता है अपने वाटर फिल्टर को भी। और तो अच्छा रहेगा आपके लॉन्ग टाइम के लिए, आपके फिश अच्छे सर्वाइव कर पा रहे हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा। और ज़रूर आपके घर में अच्छी चीज़ों का वास होगा। एक तरफ से ये समझो कि आपने खुद भगवान को अपने घर में पाल रखा है। बाकी सब दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कुछ अपने जीवन में कुछ भला अच्छे कर्म कर सकते हो तो ज़रूर करें, प्रयास तो ज़रूर करें अच्छे कर्म करने के लिए। हाँ, तुम उसमें असफल हो गए वो आपकी गलती नहीं, आपका इंटेंशन कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। आप भले इंटेंशन को लेके कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसका अगर कहीं पर गलत भी हो गया तो उसको गलत नहीं माना जाता है। आपकी नीयत तो ठीक थी ना, इसलिए अपने नीयत को साफ रखना होता है। बाकी फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने अपना कीमती सा समय देकर मुझे गौर से देखा और सुना। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक वाले वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका यार, फ्रेंड, दोस्त, साथी, मित्र, हमसफ़र खेमानंद अधिकारी आप सब लोगों का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता है। बाय, टेक केयर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।